Good morning to all. Welcome to my channel ATS Science Institute. I hope all you are fine. तो आज हम देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल। लास्ट क्लास में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था जो टोटल कैपिटल के बेसिस पे थे। अब हम इसका अगला पॉइंट देखते हैं जिसमें भी हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही करेंगे मगर सिचुएशन अलग होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें क्या है, ABC पार्टनर है, उनका रेशो क्या है, इक्वली है 1:1:1, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें A रिटायर हो रहा है, A रिटायर होने के बाद जो है जो बच गए B या C है उनका रेशो भी क्या आएगा 1:1। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो तो आपको पता है गेनिंग रेशो का फॉर्मूला वैसे भी हम क्या लगाते हैं, ओल्ड न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो से हमने माइनस किया ओल्ड रेशो से, तो यह आपको आता है फॉर्मूला यूज करना। तो हमारा रेशो क्या आया 1:1 आया। गुडविल ऑफ फर्म जो है गिवन है 42,000। ए रिटायर होता है तो ए का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो हमने कैलकुलेट किया 1/3 आया था 14,000। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में ध्यान से समझना, सबसे पहला जो उसने बोला हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है 20,000। तो हमने क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट में लेना है कितना 20,000। उसके बाद जो है हमारा प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 46,000। 2 का मतलब होता है इतने तक गिर गया, तो पहले कितना था, तो प्लांट एंड मशीनरी जो है हमारा 46,000 पहले था, वो 56। तो 56 से 46 हो गया, मतलब कितना रिड्यूस हो गया, वो रिड्यूस हो गया हमारा कितना 10,000। अगला जो पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% है और अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डेटर दिया हमें 48,000, तो 48,000 का 5% कितना होता है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वो होता है हमारा 2400। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 1400 फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो ये एक तरह से हमारी इनकम है, तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है, तो इसका मतलब प्रोविजन बना रहे तो क्रेडिटर क्या होंगे रिड्यूस। अब क्रेडिटर रिड्यूस होंगे तो वो किधर आएगा, इधर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो ये क्रेडिट में। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो टोटल क्या है हमारा आया 21,400, उसमें से 10 to 12,400 लेस किया तो बच गया 9,000। तो ये क्या हो गया हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट। अब उसको हमने क्या करना है, ABC में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल रेशो है, तो कितना हो जाएगा 3,000, 3,000 और 3,000। ठीक, तो अब देखते हैं हम इसका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या है, तीनों की कैपिटल दी है, ए की है 80,000, बी की है वो भी 80,000 है और सी की कैपिटल दी है 60,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, रिवॉल्यूशन हमारा प्रॉफिट है उसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 3,000, 3,000, 3,000। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे हम, हमें गिवन है गुडविल जो है ए का शेयर कितना था 14,000, तो ए का शेयर कौन लेके आता है, रिमेनिंग पार्टनर। अब वो भी किस रेशो में, गेनिंग, तो बाय बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल, तो दोनों लेके आएंगे गेनिंग रेशो में। तो 14,000 को दोनों में इक्वल रेशो है तो 7,000, 7,000। इधर क्या करते हैं हम, टू एज कैपिटल, सॉरी इधर जो है ये किसके अकाउंट में आएगा, ए, क्योंकि ए रिटायर हो रहा है, और इधर टू एज कैपिटल करके किसके अकाउंट से रिड्यूस होगा, बी के और सी के। और कुछ गिवन है, P&L अकाउंट दे रखा है हमें एसेट साइड में, तो अगर P&L अकाउंट एसेट साइड में दिया हो तो मतलब वो क्या होता है, लॉस होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे टू P&L अकाउंट करके, जो हमारे पास कितना दिया 30,000, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10,000, 10,000 और
10,000, तीनों में कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। ये हो गया हमारा P&L अकाउंट। अब जो है हमारा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जो मेन पॉइंट है अब वो देखना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट लिखा क्या है, द सम पेबल टू ए टू बी बॉट इन बाय बी एंड सी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका मतलब ये है कि जो ए है, ए को देंगे, कौन देंगे, बी और सी देंगे, वो इस हिसाब से देंगे कि जो उनकी न्यू कैपिटल होगी उनके न्यू रेशो में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मेन चीज़ इसमें यह है कि ए को पे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट में आप लिखोगे बीज लोन, एज लोन टू बी पेड। ए का लोन हमने कितना देना है, प्लस बीज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद बी की कैपिटल कितनी आ रही है, प्लस सीज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, और सी की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी आ रही है। ये चीज़ हम सबसे पहले करेंगे। तो एज लोन टू बी पेड, ए का लोन कितना देना है हमने, 83, ये हो गया 7 7 14, 83 और 14 कितना हो गया हमारा 97, ठीक। 97,000 में से 10,000 गया तो बी का लोन हम टू कैश करके, सॉरी ए का लोन टू कैश करके दे देंगे हम 87,000। तो ये तो ए का हिसाब हो गया, तो ए का लोन हमने पूरा कैश दे दिया 87,000। अब बी की कैपिटल कितनी आ रही है एडजस्टमेंट करने के बाद, आप देखो 83 में से हमारा 10 और 7 क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। तो 83 में से हमारा 10,000 गया 73, उसमें से 7,000 गया हमारा तो कितना 66,000। तो बी की कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी आ रही है 66,000। सिमिलरली हम किसकी कैपिटल चेक करेंगे, सी की कैपिटल। तो सी की कैपिटल है 63 है, उसमें से भी 10,000 और कितने 7,000 लेस करने, 60 में से 10 गए 50 में से 7 लेस किया तो कितने बचे हमारे पास 43 और 3 कितने हो गए हमारे 46,000। अब ये जो आया है ये हमारी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आई है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो इसको अगर हम टोटल करें तो 6 बार 000, 6 12 12 और 7 कितने होते हैं 19, 9 1 8 9 और 10 1,99,000। ये आ गए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या किया हमने, सबसे पहले जो ए का लोन है जो जा रहा है उसको हमने कैश करके यहाँ लिखा और यहाँ ले लिया, एज लोन टू बी पेड। और बाकी जो दोनों की कैपिटल का बैलेंस है, बैलेंस सीडी जो था वो यहाँ शो नहीं करना, हमने यहाँ दिखाना है, एज कैपिटल आफ्टर एडजस्ट, वो बीज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट और सीज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। फिर तीनों का ऐड किया तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गई। जब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गई तो अब क्या करेंगे हम, ए बीज न्यू कैपिटल, इस टोटल कैपिटल को हम न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सीज न्यू कैपिटल। तो 1,99,000 को रेशो क्या है न्यू 1 है तो 1/2 हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 99,500। और ये भी आ गई हमारी उसकी सी की कैपिटल 99,500, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1,99,000। अब जो ये न्यू कैपिटल आई है इसको हमने यहाँ टू बैलेंस सीडी करके शो करना है, यही एडजस्टमेंट है 99,500 99,500। तो ये तो हम टोटल शो कर लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, ये था हमारा 99,500। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या करके शो करेंगे, कैश करके। जैसे हमने एडजस्टमेंट चैप्टर जो पढ़ा था एडमिशन में वो किया था, तो सिमिलरली जो डिफरेंस आएगा उसको हमने कैश अकाउंट करके शो करना है, चाहे वो कैश लेके आएंगे ब्रिंग बाय या फिर विड्रॉन करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल चेक करते हैं। अब ये आपका कितना हो गया
99,500 और ये कितना हो गया 1,09,500, टोटल किया तो ये आया हमारा 1,16,500। इसका टोटल करते हैं तो ये 99 और ये भी सेम हो जाएगा 1,16,500। अब इसमें से लेस करेंगे हम किसे, ये जो है हमारा क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट में कम दिख रहा है हमें, तो पहले हम बी का चेक करते हैं। बी का कितना है 116500 डेबिट साइड होगा टोटल, उसमें से लेस किया हमने 83,000, तो 83,000 को हम लेस करते हैं 005 और 63 और हमारा कितना है यहाँ पे 11 में से 33,500, तो 33,500 हमारा किधर आ गया, बाय कैश अकाउंट के नाम से क्रेडिट में शो करेंगे हम 33,500। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सी का चेक करते हैं 116500 और ये कितना हमारा 63,000, तो सीधा कितने का अंतर दिख रहा है 20,000 का, तो कितना आ गया हमारा 53,500। ठीक, तो ये हो गया हमारा 53,500। तो आगे समझ क्या किया हमने, बी ए का तो हिसाब किताब हो गया, अब बी का क्या किया हमने, डेबिट का टोटल किया, उसमें से लेस कर दिया हमने क्या क्रेडिट का, जो डिफरेंस आया उसको हमने कैश के नाम से, अगर डिफरेंस इधर आता तो उसको भी हम टू कैश करके लिखते, तो इसका मतलब विड्रॉन होता है, इसका मतलब ब्रिंग, वो लेके आएंगे। तो इस जब हमारा ये कैश अकाउंट पता लग गया कि इतना डिफरेंस आ रहा है 33,500 53,500 और जो जा रहा है ए उसको हमने कितना दिया 87,000, तो इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बहुत ज़रूरी है इसमें, तो कैश अकाउंट सबको आता है। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, टू बैलेंस बीटी, जो हमारे पास कैश या बैंक का बैलेंस गिवन होगा वो हमें दिया हुआ है 2000, क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया हुआ है वो है 2000। ठीक, अब जो है हमारे पास जो ए को दे रहे हैं वो तो हम क्रेडिट में ले लेंगे बाय एज कैपिटल, कितना 87,000। उसके बाद जो बी और सी अपने घर से लेके आ रहे हैं बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, क्योंकि डिफरेंस किधर आ रहा था क्रेडिट में, तो ये किधर आएगा हमारा डेबिट में 33,500 और 53,500, और कुछ तो नहीं है कैश से रिलेटेड, तो जो बच जाएगा वो हमारा क्या आएगा बैलेंस शीट, अब वो हमारा क्या होगा क्लोजिंग कैश होगा। ठीक, का तो आया हमारा 89,000 और क्रेडिट में कितना है 87, तो जो डिफरेंस आया वो कितने का है हमारा 2,000 का, तो 2,000 हमारा क्या हो गया कैश का बैलेंस हो गया। तो समझ आ गया कैश अकाउंट कि डेबिट में पहले ओपनिंग बैलेंस लिया हमने, उसके बाद जो भी उसको सी और बी और सी लेके आ रहे हैं और जो हम रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे हो क्रेडिट में आ गया, जो डिफरेंस आया हमारा 2,000 वो हमारा क्या हो गया क्लोजिंग कैश। तो हमारा रेशियो निकल गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट हो गया, कैपिटल हो गया, अब हम कैश अकाउंट हो गया, अब हम जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट को ध्यान से समझना है, ये वर्किंग नोट जो है ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। तो बैलेंस शीट देखते हैं हम। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड को क्या करेंगे प्रिपेयर करेंगे। ये लायबिलिटी हो गई, अमाउंट और एसेट्स। अमाउंट शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटी में ले रहे हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारा 50,000 था, मगर उसके लिए हमने प्रोविज़न बनाया था कितने का 1,400 का। तो हम लायबिलिटी में क्रेडिटर जो है हमारा वो है 50,000, उससे लेस कर देंगे प्रोविज़न कितना 1,400, जो बच गया हमारा बैलेंस बच गया कितना 48,600। आप चाहो तो प्रोविज़न लेस करो, चाहे तो उस प्रोविज़न को एसेट साइड में भी शो कर सकते हो। दूसरा पॉइंट जो है हमारा कैपिटल, तो कैपिटल अब किस किस की है, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। और कैपिटल कौन सी, जो ये हमारे पास बैलेंस सीडी थी 99,500 और 99,500, दोनों को ऐड करने पे कितना आया था हमारा 1,99,000, ये हो गई हमारी कैपिटल।
और कुछ इन्फॉर्मेशन लाइबिलिटी से रिलेटेड कुछ गिवन नहीं है, तो हम जाते हैं एसेट में। तो एसेट साइड में सबसे पहले P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसे तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अब वो शो करेंगे नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 है, 20,000 एप्रिशिएट हुई थी, तो कितनी हो गई 1 लाख। उसके बाद जो है आपका प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारी 56,000 थी, मगर उसने बोला कितने तक रिड्यूस हो गई 46, तो अब कितनी बच गई है 46, मतलब 10,000 कम हो गई है। उसके बाद है हमारा मोटर कार, मोटर कार से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसको वैसी एज इट इज़ ले लेंगे 54,000। डेटर, डेटर हमारा 48,000 है, और बाहर हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था प्रोविज़न है 5% का, तो हमने क्या किया था, उसे रिवॉल्यूशन के डेबिट में लिया था, तो यहाँ क्या करेंगे लेस। आप चाहो तो लेस करो, चाहे लाइबिलिटी में ले सकते हो, प्रोविज़न एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में भी शो कर सकते हो। तो 48 में से 2 हमारा 46, तो ये हो गया हमारा 45,600। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा कैश, तो कैश कौन सा, जो हमारा ये बैलेंस CD आया था 2,000। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे कि ये टैली हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हमने टोटल किया तो ये आया हमारा 2,47,600 और 2,47,600, तो दोनों साइड क्या हो गई हमारी टैली हो गई। तो बस मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में ये है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को पूरे पे कर रहे हैं, और जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है वो कैलकुलेट होगी, जो बचे हुए पार्टनर है उनकी कैपिटल कैलकुलेट होगी जब हम ए का लोन पूरा पे कर देंगे, और जो उनकी एडजस्टेड कैपिटल होगी, तीनों को ऐड करके जो हमारी टोटल कैपिटल होगी उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, उनकी न्यू कैपिटल। तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, अगर ये समझ आ जाएगा तो आपको और क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। आप पहले 1-2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखना, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है फिर उसको करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।